नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज प्रस्तुत है वृंदावन लाल वर्मा की कहानी शेरशाह का न्याय। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक सुंदर विवाहित युवती अपने घर के आंगन में आनंद मग्न होकर स्नान कर रही थी। घर की पौड़ के किवाड़ बंद थे, घर में कोई न था। आंगन की दीवारें अधिक ऊंची न थी। तभी शेरशाह सूरी के शहजादे इस्लाम शाह झूमते हुए हाथी पर सवार होकर निकली। हाथी के हौदे पर मखमली हरे रंग का आसन बिछा हुआ था। चमकते हुए मोतियों की झालर लटक रही थी। शहजादे के घुटनों के पास मीनाकारी किया हुआ सोने का पानदान रखा था, जिसके अंदर सोने का वर्क चढ़े हुए अनेक पान रखे थे। शहजादा पान चबा रहा था। जब शहजादी की सवारी उस युवती के घर के आगे की सड़क से गुजरी तो हरकारी ने आवाज लगाई, बाअदब बाकायदा होशियार, शहजादे की सवारी आ रही है। यह सुनकर वो नहाती हुई युवती एकदम चौंक गई। उसके हाथ में पानी का लोटा ज्यों की त्यों रह गया। उसके वस्त्र गीले थे। उसने कमर के गीले वस्त्र से को ऊपर चढ़ाकर अपने खुले अंगों को ढकने का प्रयास किया। आंगन की दीवार छोटी थी और हाथी की सवारी ऊंची थी। जैसे ही शहजादे की नजर उस युवती पर पड़ी, उस युवती ने शहजादे की तरफ पीठ कर ली। शहजादा बदनीयत से टकटकी लगाकर उसे देखने लगा। शहजादे ने पान के 4-5 बीड़े उठाकर उस युवती की खुली पीठ पर फेंककर मारे। पान जमीन पर गिरे और सोने का वर्क उस युवती की पीठ पर चिपक गए। स्त्री दौड़कर अपने घर में घुस गई। अपमान और क्रोध से उसका चेहरा तमतमाने लगा और वह युवती रोते हुए कुछ सोचने लगी। उसके मन में विचार आया कि इस अपमान से तो मरना अच्छा, और उसने गीले वस्त्रों से ही घर के आंगन में ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी घर के पौड़ के दरवाजे पर खटखटाहट होने लगी। युवती चौंकी और उसने दरवाजे के सुराख से झांककर देखा। उसका हलवाई पति बाहर खड़ा हुआ था। उसके पति ने पुकार कर कहा, अरे दरवाजा खोलो, क्या कान बंद किए हुए हो। युवती ने घर का दरवाजा खोला। उसके पति ने देखा कि पत्नी की पीठ पर सोने के वर्क चिपके हुए हैं और आंगन में पान बिखरे हुए हैं। पति ने पत्नी से पूछा, यह सब क्या है और तुमने क्या अभी तक स्नान नहीं किया। पत्नी ने नम आंखों से कहा, मैं तुम्हारे काम की ना रही। पति ने जब पत्नी की इस बात को सुना तो वो चौंक कर बोला, क्या बकती हो, क्या हुआ। इतने बड़े शहर आगरा में बादशाह की नाक के नीचे किसकी इतनी हिमाकत, क्या कोई घर में आया था। युवती ने कहा, नहीं। हलवाई पति ने कहा, जब घर में कोई नहीं आया और फिर कहती हो कि तुम काम की न रही, पागल हो गई हो क्या। पत्नी ने रोते हुए सारी बात अपने पति को बताई। हलवाई ने चैन की सांस ली और बोला, छोड़ो इन सब बातों को, तुम कपड़े बदलो और खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। पत्नी ने रोते हुए कहा, अब मैं ना जीऊंगी। पति की निगाह अचानक आंगन में इकट्ठे ईंधन पर गई। उसने कहा, ये सब क्या है। पत्नी ने कहा, ये मेरी चिता की सेज है। पति ने दुखी होकर कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कौन कहता है कि तुम मेरी काम की ना रही। पत्नी ने कहा, तुम मेरे काम में आड़े मत आओ। हलवाई ने देखा कि उसकी पत्नी के सुंदर मुखड़े पर चंडी के समान क्रोध की भयानक रेखाएं खिंच रही हैं, तो वो ये देखकर घबरा गया। इस कठिनाई से निपटने के लिए वह घर से बाहर निकला और चीखने लगा। पड़ोसी इकट्ठे हो गए। स्त्री ने आग सुलगा ली, चिता पर लाल कपड़ा बिछा दिया। पड़ोस की स्त्रियां भी दौड़कर आईं। उन्होंने हलवाई की स्त्री को पकड़ा, परंतु हलवाई की पत्नी हटपट थी। पड़ोसियों ने तय किया कि बादशाह शेरशाह को अर्जी दी जाए, वही न्याय करेंगे। बादशाह की
आज्ञा जारी होने तक शायद ये स्त्री मान जाए। हलवाई डरते हुए शेरशाह के दरबार में पहुंचा। यद्यपि शेरशाह का आरंभिक जीवन तत्कालीन राजनीति के अखाड़े का जीवन था, वह कुटिल, कपटी और क्रूर भी था, परंतु बादशाह बनने पर वो न्यायप्रिय हो गया। हलवाई की अर्जी अन्य अर्जियों के साथ वजीर के हाथ में पहुंच गई। वजीर अर्जियां पढ़ पढ़कर बादशाह के सामने रखता जाता। वजीर के हाथ में हलवाई की अर्जी भी आई। वजीर ने उस अर्जी को ध्यान से देखा और पढ़ा, और उसको पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। वह सोचने लगा कि इस अर्जी को इस घड़ी सुनाना ठीक नहीं है, क्यों ना इसे अलग रख दिया जाए। वह जैसे ही अर्जी को दूसरी तरफ रखने लगा तो शेरशाह ने कहा कि यह कागज कैसा है, इसमें क्या लिखा है जो तुमने इसे अलग रख दिया है। ये सुनकर वजीर का मुंह पीला पड़ गया। वह गला साफ करने लगा। शेरशाह सूरी ने फिर वही बात दोहराई कि इस अर्जी में ऐसा क्या है जो तुम बता नहीं रहे हो। वजीर ने कहा, जहां पना। शेरशाह ने कहा, घबराते क्यों हो? तुम्हारी आवाज हलक में क्यों अटकी है और तुम्हारी गिग्गी क्यों बंद गई है? कुछ बोलो तो सही। बादशाह कड़क कर बोला, बोलते क्यों नहीं, मुझे दो वह कागज। वजीर ने घबराते हुए कहा, जहां पना, शहजादे के खिलाफ दरखास्त है। वजीर ने हलवाई की अर्जी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने ध्यानपूर्वक उस अर्जी को पढ़ा, अपनी भौहें सिकोड़ी और तुरंत आदेश दिया कि शहजादे को हाजिर करो। बादशाह ने शहजादे को बुलवाया और शहजादे के हाथ में हलवाई की अर्जी देते हुए कहा कि इसे पढ़कर सुनाओ। शहजादे ने डरते डरते उसको पढ़ा। बादशाह ने पूछा, क्या इसमें जो शिकायत लिखी है वो क्या सच है? शहजादे के चेहरे पर रेखाएं बनी बिगड़ी। कई बार उसके मन में आया कि वह झूठ बोल दे, परंतु वह डर के कारण कुछ बोल न सका। माथे से पसीना टपकने लगा। शेरशाह सूरी ने चीख कर कहा, चुप क्यों हो? क्या हलवाई की अर्जी में दर्ज शिकायत सच है? शहजादे ने कांपते हुए कहा, सच है जहाँपना। और उसने डरते हुए कपकपाती हुई आवाज में कहा, जहाँपना, कुछ पान के बीड़े इसकी घरवाली पर जा पड़े तो क्या हुआ? मैं जुर्माना भर दूंगा। शेरशाह सूरी ने क्रोध में भरते हुए गरजते हुए कहा, अच्छा, इसकी घरवाली पर जा पड़े तो क्या हो गया? शेरशाह सूरी ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि शहजादी की बेगम हलवाई के आंगन में बिल्कुल वैसे ही अर्धनग्न अवस्था में बैठेगी। हलवाई हाथी पर बैठेगा और पान का डिब्बे से निकालकर पान के कुछ बीड़े इसकी बेगम की पीठ पर फेंककर मारेगा। यह सुनकर शहजादा के पैरों की जमीन मानो खिसक गई। वो धम्म से जमीन पर गिरा। गिरते समय वजीर ने उसे थाम लिया। हलवाई हर्ष और घबराहट के बीच झूलने लगा। उसके पड़ोसी डरे सहमे सोच रहे थे कि दरबार से कैसे भागा जाए। शेरशाह सूरी ने कहा कि शहजादे को कैद खाने में डाल दिया जाए। दरबारियों ने आरजू की, मिन्नत की, हलवाई की खुशामद की। हलवाई ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पना, मैं न्याय पा गया, मैं अपनी अर्जी वापस लेना चाहता हूँ। शेरशाह सूरी ने कड़क कर कहा, तुम कौन होते हो अर्जी वापस लेने वाले? अत्याचार तुम्हारी पत्नी के साथ हुआ है, उसकी रजामंदी से ही अर्जी वापस हो सकती है। हलवाई ने बहुत मिन्नत की पर शेरशाह नहीं माना। भीड़ हलवाई के पास पहुंची। शेरशाह की आज्ञा का समाचार सुनकर हलवाई बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि मैंने न्याय पा लिया है। मैं किसी की पत्नी को ऐसे अपमानित और दंड देना स्वीकार नहीं करूंगी। उसके पति ने नम आंखों से कहा, क्या अब तुम चिता पर तो नहीं चढ़ोगी? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चढ़ूंगी।
हलवाई की मर्जी और उसकी अर्जी लेकर हलवाई शेरशाह के दरबार में पहुंचा। दरबार में भीड़ भी इकट्ठी हो गई। शेरशाह सूरी ने भीड़ के चेहरे पर एक हर्ष की रेखा देखी और आदेश दिया कि शहजादे को बुलवाया जाए। शहजादे को कैद खाने से बुलवाया गया और उसे अपराध मुक्त करते हुए राजा ने कहा, हलवाई ने तुम्हें माफ कर दिया है, इसलिए छोड़ता हूं। फिर ऐसी हरकत हुई तो बच ना सकोगे। शहजादे के होठों पर कृतज्ञता की मुस्कान खेल रही थी। शेरशाह ने कहा, शहजादे को जुर्माना तो भरना पड़ेगा और यह जुर्माना तुम्हें हलवाई को देना होगा। हलवाई को जुर्माना की राशि दे दी गई और शहशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हिंदुस्तान में वही राज कायम कर सकता है जो जनता के साथ न्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कोई ना कोई टिप्पणी अवश्य करें।